Hello everyone, welcome to Startup Academy. So we had already started our series of idioms and phrases. So let's just continue with it. And for today, we would be moving ahead on the next alphabet that refers to alphabet E. So till now we have covered uh, A alphabet, B alphabet, C and D. Now today we would be moving forward to alphabet D. Alright. So for E, first idiom for today is easy money. इजी मनी का मतलब होता है कोई भी ऐसा पैसा जो बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से कमा लिया जाए उसको बोलते हैं इजी मनी. तो समथिंग दैट इज इजीली अर्न एंड दैट समथिंग रेफर्स टू मनी. सो मनी दैट इज easily earned refers to your easy money. Alright. So in order to frame its sentence, देखो बहुत सारे sentences frame किए जा सकते हैं because this idiom is quite simple. So I will be framing two sentences. Rest sentences you can practice and you can comment them down so that I may check. ठीक है. So the first idiom is easy money, which says in itself that the money that is easily earned. अब इसका सेंटेंस फ्रेम करने के लिए वी कैन से शी मेड easy money by selling articles online. मतलब उसके पास कुछ आर्टिकल्स थे, उसने ऑनलाइन उनकी सेल कर दी सो दैट शी कुड अर्न इजी मनी. ठीक है. तो ज़्यादा कस्टमर्स तक घर जा जाकर शी डिडंट हैव टू डू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट, तो उसका काम वहीं से बन गया. तो दैट रेफर्स टू मनी दैट इज अर्नड इजीली और मेड इजीली. देन वी कैन से get rich quick scheme promised easy money but it is too good to be true. मतलब बहुत सारी स्कीम्स आती है मार्केट में जो कि आपको क्या करती है, दे अट्रैक्ट यू टू सर्टेन एक्सटेंट, बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंस इज you are either facing a scandal or you are facing some sort of betrayal. ठीक है. तो उन सब से बचने के लिए फाइनेंशियल betrayal it is. तो उन सब से बचने के लिए what are we doing, they usually promise easy money कि घर बैठे पैसा कमाओ, ये करो वो करो. So many ads also come. So for that you can make a sentence. So this was your first idiom which says easy money. That means the money that is earned easily. Also, this is the most easiest idiom till date, along with its name easy. So we cannot expect such idioms in your examination. Okay? So now moving on forward to the next idiom for today, that is the idiom number 2, which says eagle eye. ईगल आई का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ही ज्यादा शार्प विजुअल पार्ट्स होती हैं. तो दैट रेफर्स टू ईगल आई. अगर इसको याद करना है तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से चील की निगाहें. तो चील की निगाहें किसकी होती है, जो बहुत ही ज्यादा तेज निगाहों का होता है या से एकदम से सब चीजें पकड़ में आ जाती है. तो दैट रेफर्स टू योर ईगल्स आई. सो यू कैन से हैविंग शार्प विजुअल पार्ट्स. ठीक है. तो दैट रेफर्स टू योर ईगल्स आई. तो एक गेम आता है विच रेफर्स टू आर्चरी. तो उसमें ईगल आई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो यू कैन फ्रेम द सेंटेंस ऑन दैट. ओके. फॉर नाउ आई एम फ्रेमिंग अ सेंटेंस लाइक the editor has eagle eye for grammar and he
caught every mistake, या तो ये कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं द detector has eagle eye for detail and he noticed the small clue. अब देखो, जब भी मैंने दो सेंटेंसेस फ्रेम किए, एक तो मैंने एडिटर को लेकर किया, जो एडिटर होते हैं उनकी ग्रामर में चील की निगाहें होती है, दे कैन कैच एवरी मिस्टेक, तो आई हैव फ्रेम्ड ऑन दैट. एंड अनदर वन सेज दैट द डिटेक्टर की जो निगाहें हैं वो चील की निगाहें हैं कब, जब डिटेल्स की बात आती है, तो उसको जो छोटा सा क्लू मिला था ही कॉट दैट एज वेल. ठीक है, अब वेन एवर आई एम यूजिंग ईगल्स आई एम पुटिंग फॉर इन फ्रंट ऑफ इट. ठीक है, ईगल्स आई एंड देन अगेन फॉर, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेन एवर you will be using this sentence or this idiom in your sentences, तो आपको क्या करना पड़ेगा, you will have to use this word for after the use of the idiom. All right, so moving on forward to the next idiom, we have eat anyone's salt. eat anyone's salt का मतलब होता है आप किसी के घर में गेस्ट बन जाओ, तो दैट रेफर्स टू eat anyone's salt. ठीक है, so be a guest. नमक के ऊपर तो बहुत सारी कहावतें हैं हिंदी में कि हमने तुम्हारा नमक खाया है, तो हम तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं कर सकते, तो आप उससे भी करके याद कर सकते हो. वेयर एज if we try to frame a sentence for this, what we can frame is eat anyone's salt मतलब be a guest. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, I have eaten their salt, so I can't betray them over small amount of money. मतलब क्योंकि उनके घर का नमक खाया है तो बिट्रे करना तो शोभा नहीं दे रहा. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बी गेस्ट का मतलब हो गया, तो इसी से एक रिलेटेड एक सेंटेंस बना देते हैं, क्या, विल यू प्रेफर टू ईट माई सॉल्ट ऑन, will you prefer to eat my salt this Friday as I am throwing a birthday party. ठीक है, तो like this you can prepare your eat my salt. Like this you can prepare your sentences. So this was again very easy, nothing to remember like that. Now moving on forward to the fourth idiom, which says eat like horse. eat like horse का मतलब होता है जो लोग बहुत ही ज्यादा खाते हैं, लार्ज अमाउंट में खाते हैं, या तो बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया है, बहुत ज्यादा थक गए हो तब खा लेते हैं, या फिर कब खाते हैं, जब सुबह से कुछ खाया नहीं होता या तो तब खा लेते हैं. ठीक है, सो दैट रेफर्स टू ईटिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब ईटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड. ठीक है, तो लाइक दिस यू कैन लर्न दिस दैट ईटिंग लाइक अ हॉर्स मतलब कोई ज्यादा अमाउंट में खाना खाना, अ लॉट ऑफ फूड. तो आप कह सकते हो आफ्टर वर्किंग for the whole day he was eating like a horse. मतलब पूरा दिन काम करने के बाद वो he was eating like a horse.
ठीक है, या फिर आप कह सकते हो आई हैव बीन ईटिंग लाइक अ हॉर्स, आई थिंक आई नीड टू प्लान माई डाइट। क्योंकि आप पूरा दिन पढ़ते रहते हो, पढ़ने के बाद दिमाग को बहुत सारा खाना चाहिए रहता है, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर ईटिंग लाइक अ हॉर्स। सो ईटिंग लाइक अ हॉर्स इज मेकिंग यू व्हाट, it is making you fat, and once it is making you fat, you don't want to be fat, so what are you planning, that you are planning that a diet chart, so that will help you to reduce your weight up till certain extent. ठीक है, so now moving on forward to the next idiom, which says, the fifth idiom, which says egg on। egg on का मतलब होता है प्रोवोक करना, या फिर इसका मतलब होता है, कह सकते हैं, either to provoke or to encourage। या तो आप किसी को encourage कर रहे हो कोई अच्छा काम करने के लिए, या फिर आप किसी को provoke कर रहे हो, ठीक है। तो what you can say is, don't egg him on, else he will get hurt। मतलब किसी को इतना प्रवोक मत करो कि उसको दुख हो, या फिर आप कह सकते हो his friends egged him on to take the day। अब कुछ कुछ लोगों का जो फ्रेंड का सर्कल होता है, वेन एवर दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग समथिंग वी कैन से मिस्चीवियस, तो उसमें यूजुअली क्या होता है, पीपल टेंड टू प्रोवोक एंड पीपल बी लाइक, यूजुअली इन मेल फ्रेंडशिप इट हैपन्स, जहाँ पर देर आर फ्रेंड्स हु टेंड टू प्रोवोक देयर कंपेनियंस और देयर फ्रेंड्स, कि अगर ये कर लेगा तो करके दिखा, ये करना है तो ये करके दिखा, somewhat like that। तो on that I have framed a sentence, and on the person who will get hurt over very simple things as well, तो उसके ऊपर भी I have framed a sentence। so egg on का मतलब हो गया to provoke करना, किसी को provoke करना या फिर encourage करना, ठीक है। so moving on forward to the next idiom, which says the sixth idiom, that is enough rope। enough rope का मतलब होता है to give freedom, to give freedom for action। जो भी कोई एक्शन आप लेने वाले हो, उससे पहले यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या, इनफ रोप छोड़ दो। तो जैसे अगर मैं सेंटेंस बनाती हूँ इसके ऊपर, सो आई कैन से डोंट इंटरवेन, जस्ट गिव हिम इनफ रोप टू realize his mistake, ठीक है। सो दिस रेफर्स टू, मतलब कि किसी के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यू विल हैव टू गिव देम स्पेस सो दैट दे कैन क्लियर देयर मैटर आउट। जैसे अ केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ लड़ते हैं बहुत ज़्यादा, सो यू शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर मैटर। वॉट यू कैन डू इज, यू कैन जस्ट प्रोवाइड देम स्पेस, यू कैन जस्ट गिव देम योर फ्रीडम टू एक्ट अपॉन देमसेल्व्स और देयर एक्शंस। तो उसी से उनका काम बन जाएगा, मतलब यू कैन प्रोवाइड इनफ रोप टू देम, ठीक है। सो आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस ऑन दिस। अनदर सेंटेंस विल बी योर होमवर्क। आई हैव गिवन यू हिंट ऑन व्हाट यू कैन फ्रेम, तो लाइक दैट यू कैन से। या फिर ऐसा हो सकता है कि somebody इज ऑफ क्रिमिनल मेंटालिटी, तो अगर छोटे बच्चे क्रिमिनल मेंटालिटी के होते हैं तो दे आर नॉट डायरेक्टली सेंट टू जेल, they are sent to a place where they can be treated mentally, their psychological treatment happens, due to which their we can say the cruel mentality is degraded and somewhat humane features are added to their personality।
So that can also be giving freedom for their action. So that will be their action could be considered as the action which will be inbuilt in them after they are moving to that place. So I have given you two sentences hints. So on basis of that you can frame a sentence. Now moving on forward to the next idiom which says it was seventh. All right. The seventh idiom says evening of life. देखो इवनिंग ऑफ डे होता है, हर जगह पर होता है. सिंस डे इज बिगनिंग, डॉन होता है तो डस्क भी होगा. ठीक है, लाइक दैट यू कैन रिमेंबर. सो इवनिंग ऑफ लाइफ मीन्स इफ यू आर हैविंग अ चाइल्डहुड यू वुड बी हैविंग एन ओल्ड एज एज वेल. तो उसी से याद रखना, इवनिंग मतलब अगर सुबह होती है तो शाम भी होगी, और शाम होती है एंड दे आर टॉकिंग नॉट अबाउट डे, दे आर टॉकिंग ऑफ लाइफ. तो अगर लाइफ की सुबह क्या होती है, इट्स चाइल्डहुड, और लाइफ की शाम क्या होगी, इट विल बी ओल्ड एज. ठीक है. So on this we can say evening of life is the seventh idiom which says old age. अब अगर हमें इस पे sentences बनाने हो तो what we can say is, we can say that the couple planned to travel during their evening of life. मतलब जो कपल था उन्होंने क्या प्लान किया कि हम ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा घूमने जाएंगे. ठीक है, या तो ये लिख सकते हो ड्यूरिंग देयर इवनिंग्स ऑफ लाइफ, या फिर आप दूसरा बना सकते हो सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस कैन बी, इट कैन बी रिगार्डिंग एनीथिंग. सो वी कैन से शी इज enjoying her evening of life by spending her time with her friends and family. ठीक है. सो इट वॉज इवनिंग ऑफ लाइफ. इसका मतलब है कपल ने क्या प्लान किया है कि ओल्ड एज में घूमने जाएंगे, या फिर क्या प्लान किया है, दे हैव प्लान्ड, ओके, शी इज एंजॉइंग हर इवनिंग ऑफ लाइफ, मतलब अपना ओल्ड एज को शी इज एंजॉइंग हाउ, by spending her time with her friends and family. So let's just quickly revise. One more thing, it is very important for you all to pay attention to all the classes of idioms and phrases, because it will be very difficult for you all to grab all the idioms. Up till date we must have covered up to 100 idioms, so it will be very beneficial for you if you are regular to our classes, and you will realize it with time. But see, all the idioms are there in ISS examination. We are trying to cover all of them, so your 10 marks will be in your hands. So it is on you whether you are grabbing on the opportunity or not. Rest is we are trying hard so that we can grab your attention, but it is again up to you. Okay, the first idiom says easy money, which means money that is easily earned. The next idiom says eagle's eye. Not eagle's eye, it is eagle eye. Eagle eye का मतलब हो गया कोई भी बहुत ज़्यादा strong visual power अगर आपके पास है, तो that refers to your eagle eye. नेक्स्ट वी हैव इज ईट एनीवन सॉल्ट, मतलब अगर आप किसी के घर का नमक खाते हो तो यू बिकम द गेस्ट ऑफ द अदर पर्सन. ठीक है, सो लाइक दैट यू कैन रिमेंबर. देन वी हैव ईटिंग लाइक अ हॉर्स. ईटिंग लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में खाना. ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड, लिख लो यहाँ पर, ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड. ठीक है, तो ये हो गया ईटिंग लाइक अ हॉर्स. इफ वी मूव ऑन फॉरवर्ड,
वी हैव एगॉन। एगॉन का मतलब हो गया किसी को प्रोवोक करना, और मेजरली प्रोवोकिंग कहाँ पर देखी जाती है, या तो बच्चों को प्रोवोक किया जाता है कि चलो डांस करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, या फिर क्या किया जाता है, या फिर आप करते हो क्या, हाँ, मेल फ्रेंडशिप्स के अंदर प्रोवोकिंग देखी जाती है, सो दैट दे कैन डेयर समवन, ठीक है, सो दैट इज सीन। एंड वी हैव इनफ रोप। इनफ रोप का मतलब हो गया यू आर गिविंग फ्रीडम टू समवन, समवन टू परफॉर्म देयर ओन एक्शंस, सो ऑन बेसिस ऑफ दैट आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इवनिंग ऑफ लाइफ। इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब हो गया ओल्ड एज। ओल्ड एज, जैसे इवनिंग होती है डे की, पर इवनिंग यहाँ पर लाइफ की बात की जा रही है, तो इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा, लाइफ की मॉर्निंग क्या थी, योर चाइल्डहुड, सो लाइफ की इवनिंग क्या हो जाएगी, योर ओल्ड एज। सो आउट ऑफ ऑल दीज सेवन आई वुड कंसिडर द सेवेंथ idiom as important, so you may mark it as important idiom for today. And the idioms that we did today were very easy and they could be grabbed just like that, so we cannot expect any of these in the examination except for one which says evening of fire. But since we are covering everything, so it has to be covered. So this was all for today. Thank you for watching our video and do subscribe and like to our channel.